जैसा कि हमने बताया, आज एसजीसी के प्रांगण में एक शिविर का आयोजन हुआ है जिसका शीर्षक है हर घर ध्यान। इस विषय में जानकारी देने के लिए आज हमारे बीच उपस्थित हुए हैं डॉक्टर रूपम कुमार, एमडी, बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर, और उनके साथ एक सहयोगी उपस्थित हुए हैं जिनका नाम है संजय पांडे सर, सहायक विकास अधिकारी कौड़ीराम गोरखपुर। तो आइए हम चलते हैं आज इस विषय हर घर ध्यान से रिलेटेड जानकारी के लिए इन दोनों गेस्टों से अपने बातचीत करते हैं। सर, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि हर घर ध्यान क्या है? धन्यवाद। हर घर ध्यान अभियान जो है ये भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय और आर्ट ऑफ लिविंग के बीच में एक समझौते के तहत लॉन्च किया गया है। आप सबको पता है कि हमारा आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव चल रहा है। उस अमृत महोत्सव में एक ये कंटेंट जोड़ा गया है और इस कंटेंट को जोड़ने का उद्देश्य ये है कि हमारी युवाओं को ध्यान के बारे में पता चले, मेडिटेशन के बारे में पता चले, कैसे वो मन अपना शांत रख सकते हैं इसके बारे में जाने। तो उसकी एक छोटी सी झलक दिखाने के लिए भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने एक निर्देश सभी संस्थाओं को, सारे कॉलेजेस को, यूनिवर्सिटीज़ को घर घर में, इवन घर घर में इस अभियान को पहुंचाने का एक आग्रह किया है, जिसके अंतर्गत हमारी संस्था आर्ट ऑफ लिविंग अपने एम्बेसडर्स के माध्यम से, अपने टीचर्स के माध्यम से इस अभियान को पहुंचाना चाह रही है। और उसी के तहत आज हम यहाँ पे आए हुए हैं और हमारी आज की शुरुआत यहाँ आपके सरस्वती कॉलेज से हो रही है। सर, आप बताएं अभी अपने अभियान के बारे में। तो क्या आप बता सकते हैं कि मेडिटेशन है क्या? बहुत अच्छा सवाल आपका है। प्रायः मेडिटेशन को हम एकाग्रता समझ लेते हैं, कंसंट्रेशन समझ लेते हैं, लेकिन मेडिटेशन कुछ न करने का नाम है। एन एक्ट ऑफ डूइंग नथिंग इज कॉल्ड मेडिटेशन। कुछ भी न करने की जो क्रिया है उसी को ध्यान बोलते हैं। एकाग्रता उस ध्यान का परिणाम होता है। तो ये बहुत एक ज़बरदस्त भ्रांति समाज में फैली हुई है कि किसी चीज़ पे ध्यान लगाना, केंद्रित होना, इसको मेडिटेशन बोलते हैं, इसको ध्यान बोलते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ भी न करना, निर्विचार हो जाना, यही ध्यान है। मैम, मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि आप डॉक्टर होके कैसे इस ध्यान में, मतलब इस अभियान में कैसे जुड़ी? हाँ, तो अभियान में मैं इस तरह से जुड़ी कि पहले से ही संस्था से मैं जुड़ी हुई थी। तो जैसे डॉक्टर बनने के बाद ये सब नहीं हुआ है, एक्चुअली मैं कहूँगी कि ये सब था मेरे जीवन में, इसलिए मैं डॉक्टर बन पाई हूँ। तो मेरा सौभाग्य है कि अपनी 10th स्टैंडर्ड की जब मैंने बोर्ड्स दी थी, उसके बाद जो बीच में टाइम पीरियड था उसमें मैंने ये एक्टिविटी की। और एक प्रोग्राम था उस समय यूथ के लिए, तो वो प्रोग्राम मैंने किया जिसमें मैंने सुदर्शन क्रिया, ध्यान और योग के बारे में सीखा, समझा, जाना। और वहाँ से लेके आज तक, मतलब आज मुझे 17 साल हो गए हैं और कभी मैं रुकी नहीं। एवरी डे मैंने अपनी प्रैक्टिस जारी रखी है। और जब ये मौका मुझे मिला कि हर घर ध्यान होना है, आई वॉज मोर देन एक्साइटेड, क्योंकि दिस इज़ वन एस्पेक्ट ऑफ माई प्रोफेशन इटसेल्फ। तो मैं एक एमडी कम्युनिटी मेडिसिन में हूँ और प्रिवेंशन पे मेरा बहुत ज़्यादा जोर रहता है। और योग एक माध्यम है जिससे हम आने वाली दुविधा को या फिर आने वाला जो हमारे प्रति एक संकट है उसको हम रोक सकते हैं, उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, ना कि वो आने के बाद हम उस पर काम करें। तो इस तरह से आई एम एसोसिएटेड विद दिस हर घर अभियान, हर घर ध्यान योजना जो है। तो सर, मेरा आपसे एक क्वेश्चन और है कि हम अपने माइंड को कैसे कंट्रोल करें मेडिटेशन में? बढ़िया सवाल। माइंड को कंट्रोल करना तो इजी नहीं है, आसान नहीं है। ये कहते हैं ना कि मन हमारा जो है बेलगाम घोड़े की तरह है, हवा की तरह है, बादल की तरह है। मन में विचार बहुत सारे आते हैं, जाते हैं, आते हैं, जाते हैं। और उन विचारों को जब हम पकड़ लेते हैं तो हमारी समस्या वहीं से शुरू होती है। तो विचारों को देखना, उसकी एक एबिलिटी हमारे भीतर डेवलप हो जाती है, विकसित हो जाती है ध्यान के जरिए। और ध्यान में क्या होता है, जब हम अपने को रिलैक्स करते हैं, मन को शांत छोड़ देते हैं,
तो ये देखते हैं कि मन में जो विचार आ रहे हैं, जैसे ही हम सजग होते हैं उन विचारों के प्रति, विचार आने अपने आप ही बंद हो जाते हैं। ये बड़ा एक सीक्रेट है ध्यान का। तो सर आपसे एक और क्वेश्चन है मेरा कि जैसा कि हम लोग सुनते आ रहे हैं कि स्टार्टिंग में जो लोग मेडिटेशन करते हैं उनका वो उतना माइंड एकाग्र नहीं हो पाता, बट एट द एंड ड्यूरिंग द मेडिटेशन उनका मन एकाग्र होने लगता और उन्हें एक अलग ही शक्ति की अनुभूति होती है। तो वो शक्ति कौन सी है और उस पर आपके विचार? हाँ, ये देखिए, शुरू में एकाग्र मन नहीं होता है क्योंकि हमारी आदत होती है हमेशा बहिर्मुख रहने की, आउटवर्ड रहने की। हम कितना घंटा सोते हैं 24 घंटे में? 5-6 घंटा, 8 घंटा। बाकी 16, 17, 18 घंटे हमारी आंखें खुली रहती हैं। तो आँखों के साथ हमारा मन भी बाहर ही रहता है, वो अंदर नहीं होता है। जब बाहर रहेगा और थोड़ी देर के लिए हम आंखें बंद करेंगे तो मन तो बेचैन होगा ही, उसको आदत ही नहीं है कभी अंदर जाने की। और ध्यान में हम क्या करते हैं, मन को ही शांत रखना है, हमें मन को विचार शून्य करना है। तो जब आंख बंद करते हैं, अभ्यास शुरू करते हैं, तो शुरू में मन बेचैन होता है, वो नहीं बैठेगा, इधर उधर भागेगा। लेकिन अभ्यास करते करते वो फिर मन निर्विचार होने लगता है, मन ठहरने लगता है। और जब मन ठहरने लगता है, हमें भीतर से ऊर्जा महसूस होती है, तो फिर हम उस ध्यान को और कंटिन्यू और लंबा करना चाहते हैं और फिर वो होने लगता है। फिर ध्यान करना नहीं पड़ता है, ध्यान होने ही लगता है। मैम आपसे एक क्वेश्चन है मेरा कि जैसे कि आपने बताया कि आप स्टूडेंट लाइफ से ही इन सब ध्यान वगैरह में आपकी एक रुचि थी, तो स्टूडेंट्स के लाइफ में इसके बेनिफिट्स क्या हैं और यूजेस क्या हैं? हाँ, बेनिफिट्स तो मुझे बहुत मिले क्योंकि स्टूडेंट लाइफ एक ऐसा टाइम होता है जब माइंड बहुत कंफ्यूज्ड होता है, करियर को लेके, रिलेशनशिप्स को लेके, पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप को लेके, आगे क्या होगा, कैसे होगा, बहुत सारे डाउट्स रहते हैं। तो जब ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है तो डेस्टिनेशन तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता है ना। लेकिन अगर रास्ता बहुत क्लियर है तो आप एकदम एक्सेल स्पीड से अपना सब कुछ जो है वो पा सकते हैं। तो बस वही होता है माइंड में, जहाँ हमारे थॉट्स कंटिन्यूस एक साइकिल में चलते रहते हैं, ये योग और ध्यान उसे थोड़ा सा ब्रेक देता है। और वो जैसे ही खाली होता है, अपने आप जिसे हम इंट्यूशन कहते हैं या फिर सही थॉट सही टाइम पे आना, ये हमारे भीतर जागृत हो जाता है। तो हमारी लाइफ बहुत सिंपल हो जाती है। बहुत ज़्यादा हम एफ़र्ट नहीं डालते कि मैं क्या डिसाइड करूँ, मेरे लिए सही होगा नहीं होगा। वो भीतर से आ जाता है कि हाँ ये करना है। जैसे डॉक्टर बनना है, बन गए, मेरी शादी हो गई, बच्चा भी है। तो ये सारी चीज़ें जो मैनेज हो पाती हैं उसका क्रेडिट इसी को जाता है क्योंकि मेरी प्रैक्टिस बहुत कंसिस्टेंट है। सो इट हेल्प्स इन ऑल द स्फीयर्स, आपका कम्युनिकेशन स्किल, आपका प्रेजेंस, आपका वर्क, करियर, एवरीथिंग। तो मैम आपके लाइफ पे इसका इफ़ेक्ट क्या पड़ा? हाँ, इफ़ेक्ट तो बहुत पड़ा कि मैं आज डॉक्टर बन गई क्योंकि एक ऐसे तो बहुत सारे इंस्टेंसेस है बट एक अभी मैं शेयर करना चाहूँगी। तो पहला जब मैंने अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था उसमें मेरे नंबर ऐसे आ गए थे, मतलब मैं स्कूल टाइम से बहुत अच्छी स्टूडेंट रही हूँ, मतलब फर्स्ट आना और सारे टीचर्स एकदम बहुत सराहना करते थे कि हाँ बहुत अच्छी स्टूडेंट है। तो एक काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस था कि हाँ मैं तो सब कुछ कर लूँगी। लेकिन ऐसा समय आया मेरे जीवन में कि पहला जब एंट्रेंस मैंने एग्ज़ाम दिया और मेरे नंबर ऐसे आए कि मैं एलिजिबल भी नहीं हुई। वो बहुत बड़ा झटका था उस समय में, मतलब एक 16-17 साल में ये पता चल जाना कि मैं इतनी अच्छी हूँ और फिर अचानक एक ब्रेक लग जाना कि मुझसे नहीं हो रहा है। मतलब काइंड ऑफ ऐसा था कि मैं डिप्रेशन में चली जाती या मैं अपना जीवन मतलब ख़त्म कर सकती थी। इस मुकाम पर मैं आ गई थी वो फेलियर के बाद, जस्ट बिकॉज़ ये ज्ञान था मेरे पास, ध्यान का एक माध्यम था मेरे पास, सुदर्शन क्रिया थी मेरे पास जो आर्ट ऑफ लिविंग में हम सीखते हैं उसके सिग्नेचर प्रोग्राम में। वही एक कारण था कि मैं अपने आप को फिर से उठा पाई। क्योंकि लोग तो बोलते हैं कि अरे टेंशन मत लो, हो जाएगा, लाइफ बहुत लंबी है, तुम कर लोगी, है ना, ये सारी चीज़ें लोग बोलते हैं पर वो समझ में नहीं आती है तब उस मोमेंट में जो साथ देता है वो यही ज्ञान साथ देता है। तो फिर उसके बाद मैंने अपने आप को फिर से संभाला, 1 साल फिर मेहनत की और आज मैं यहाँ हूँ कि एक सक्सेसफुल डॉक्टर हूँ, इतने बड़े इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ी हुई हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ एंड आई एम वेरी मच फुलफिल्ड। Thank you so much for sharing this incident with us.
सर मेरा आपसे एक और क्वेश्चन है कि आपका मेडिटेशन में करियर और रुचि कैसे बढ़ी? हाँ, बढ़िया सवाल है। मेडिटेशन मैं ये कहूँगा कि कहीं न कहीं इसका इंस्टिंक्ट तो मेरी लाइफ में बचपन से ही था। थोड़ा सा सामान्य जनों से अलग हटके कि मेरा मन कैसे किस लेवल पे काम करता है, भगवान कौन है, ईश्वर कौन है, ये सब थोड़ी जिज्ञासा शुरू से थी। लेकिन वो होता है ना कि कभी क्लाउड्स इतने आ जाते हैं कि आकाश हमें दिखता नहीं है। तो वैसे ही मेरे जीवन में भी विचारों के, कन्फ्यूज़न्स के, संगति के ऐसे घने बादल आ गए कि मुझे कुछ दिखता नहीं था। बट किसी दोस्त के कहने पे, दोस्त भी मैं नहीं कहूँगा, हमारे बॉस थे, सीडीओ थे, मुख्य विकास अधिकारी, उनको ओबलाइज करने के चक्कर में वो बार बार हमसे सुदर्शन क्रिया का जिक्र करते थे कि आज हमने देखो 3 घंटा में टाइम दिया, मैंने 5 घंटा टाइम दिया, सुदर्शन क्रिया मैं करके आ रहा हूँ। तो हमने कहा सर क्या है ये सुदर्शन क्रिया बताइए, तो हम लोग भी करेंगे। और ये केवल उनको ओबलाइज करने के लिए मैं बोल रहा था, क्योंकि हम लोग सुबह मॉर्निंग वॉक करते थे साथ में। तो उन्होंने कहा अरे यार तुम पता करो ये कहाँ होता है, पता करो पहले सेंटर कहाँ है इसका, फिर मैं तुमको बताऊंगा, करके आना तब मैं तुमको शेयर करूंगा। तो उन्होंने सेंटर जानने की इच्छा की, मैंने सर्च किया गूगल पे, तो एक टीचर का नंबर मिला। मैंने उनसे पूछा कि आर्ट ऑफ लिविंग का सेंटर यहाँ कहीं चलता है क्या? उन्होंने बोला हाँ फला जगह चलता है। मैंने कहा मेरे सर जानना चाहते हैं और वो आपसे मिलना भी चाहते हैं। उन्होंने कहा ठीक है, आप कौन है? मैंने कहा कि मैं तो ऐसे ऐसे है, वो एक एम्प्लॉई हूँ और मेरे वो बॉस हैं। तो उन्होंने कहा अरे मैं तो वो क्रिया होने जा रही है, कोर्स होने जा रहा है, आप अटेंड करिए। इतना ज़्यादा उन्होंने फोर्स किया कि मैंने रजिस्टर कर लिया। और रजिस्टर करने के बाद से सेकेंड डे उसमें सुदर्शन क्रिया प्ले की जाती है, वो थर्ड डे। तो थर्ड डे जब सुदर्शन क्रिया प्ले की गई तो मुझे लगा कि मेरे सर पे इतना जन्म जन्म का बोझ था जो निकल गया। और फिर मेरे दिमाग में उसी समय एक बात आई, संकल्प एक आया कि जिसने इतने शानदार कोर्स को बनाया है वो व्यक्ति कौन है, उससे मिलना चाहिए मुझे। और फिर मेरी जर्नी आगे स्टार्ट हुई। फिर 2 ही महीने बाद मैंने उसके आगे का कोर्स किया, फिर 3 महीने बाद एक और आगे का कोर्स किया। और फिर उस व्यक्ति से जो हमारे परम पूज्य गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी हैं, उनसे मिलने की इच्छा जागृत हुई और मैं 4-5 महीने में ही बेंगलोर चला गया। तब से ये जर्नी ऑनबोर्ड जारी है। तो सर क्या आप कोई ऐसा ध्यान है जो आप अभी हमारे चैनल पे बता सकते हैं जो स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेनिफिट हो? हाँ जी, ध्यान बताने से तो नहीं होता है, ध्यान होता है करने से। सर तो प्रैक्टिकली कुछ दिखा दीजिए। मैं यहाँ आपको प्रैक्टिकली अपने पे करके नहीं दिखा सकता। कोई ध्यान करने वाला हो मैं उसको करा सकता हूँ, ठीक है? मैम को करा दीजिए। नहीं, मैम को अकेले ध्यान, वो तो जानती ही हैं ध्यान क्या है, उनको तो पता ही है। आप कभी बच्चों का एक शिविर ऑर्गेनाइज कीजिए, मैं उनको फ्री ऑफ कास्ट थोड़ी सी ग्लिम्स ज़रूर दे सकता हूँ मेडिटेशन की, ठीक है? थैंक यू सर फॉर दिस। तो आज मैं दर्शकों की तरफ से और एसजीसी के पूरे परिवार की तरफ से डॉक्टर रूपम कुमार और संजय पांडे जी को सहृदय धन्यवाद करती हूँ, जो उन्होंने अपना इतना कीमती समय हमारे परिवार और दर्शकों को दिया। सबसे पहले तो इनके द्वारा दिए गए जानकारी से बहुत अच्छी हमें एक ज्ञान की प्राप्ति हुई, मेडिटेशन के बारे में एक अलग ही नॉलेज प्राप्त हुआ। जैसा कि हम सभी ने बचपन में अपने दादा बाबा जी लोगों से सुना है कि ध्यान करना एक अपने लिए एक अच्छी बात होती है, स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक होता है, परंतु आज की जनरेशन में इस ध्यान मेडिटेशन से लोगों की बहुत सी दूरी बन चुकी है। परंतु आज डॉक्टर रूपम कुमार और संजय पांडे जी द्वारा मेडिटेशन की जानकारी द्वारा हमें एक मेडिटेशन से संबंध स्थापित करने का एक रुचि दिखी है। बने रहे एसजीसी न्यूज़ के साथ, समय के साथ चलें, एसजीसी के साथ चलें। थैंक यू।